गवर्नमेंट पूरे अयोध्या को डेवलप कर रही है। वो बिल्कुल ठीक चीज है कि अयोध्या का नव निर्माण हो रहा है पूरे का। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता ऐसे कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। अयोध्या में आए तो दर्शन किए। यहाँ पे अयोध्या में रामलला के दर्शन करे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करे, वहां पे गए। लेकिन तोड़फोड़ बहुत हो रही। जो आम लोगों की शिकायत है वो ये है कि जी मकान टूट रहे, उनके पैसे नहीं मिल रहे। किसानों की भी शिकायत है कि जो जमीन अधिग्रहण में जा रही है उसका भी कम मुआवजा मिल रहा है। फंड तो बहुत आ रहा है ना, अयोध्या के नाम से अलग फंड आ रहा है। गवर्नमेंट पूरे अयोध्या को डेवलप कर रही है। वो बिल्कुल ठीक चीज है कि अयोध्या का नव निर्माण हो रहा है पूरे का। लेकिन यहाँ के लोगों का उसमें जो नुकसान हो रहा है उसकी भी भरपाई हो। उन किसानों को, उन आदमियों को लाभ एक बार मिल सकता है। अगर वे घर से बेघर हो गए, जमीन से किसान बेघर हो गया तो उसको दोबारा कोई लाभ नहीं मिलेगा। निर्माण हो, अयोध्या भव्य बने, लेकिन मुआवजा भी, उचित मुआवजा भी लोगों को मिलता रहे। ये हमारी डिमांड है। यहाँ से पक्ष पे ये कार्रवाई करेंगे। लोग डर जाए, उनके लोग पार्टी में शामिल हो जाए, उनके लोग सरकारी पार्टी में शामिल हो जाएं। ये डराने का कार्रवाई है। ये तो देश में तानाशाही है एक किस्म से। चुनाव तो अगर यही स्पीड से चुनाव चलते रहे तो आने वाले टाइम पे तो चुनाव होंगे ही नहीं। पर्चा भरने वाला कोई आमने सामने नहीं मिलेगा। तो पूरा सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाई कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, ये तो सब बता रहे, सबको पता है अब। और जो उनके संस्थान हैं वे भी हैं कि जो सरकारी संस्थान वो क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं उन चीजों को। आपस की पॉलिटिक्स है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कहते रहेंगे। लेकिन RSS ने बात उठाई है। हाँ, नहीं उठाई तो उनकी बात है, वो तो उठाते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, वे क्या कहें, RSS क्या कह रही, विपक्ष क्या कह रहा, तो आपस में उनकी चलती रहेगी। लेकिन यह कांग्रेस के पास में भी बोलने के लिए ज्यादा लोग नहीं हैं। अकेले राहुल गांधी हैं, उनको अपनी टीम खड़ी करनी चाहिए, ठीक है। और तथ्यों के आधार पे सब अपना के जनता के सामने जाना चाहिए सबको। अच्छा, यहाँ भी अपने यहाँ मिल्कीपुर का जो चुनाव हो रहा है। हाँ, चुनाव है मिल्कीपुर में। जो जिस तरीके से लड़ाई लड़ रही है, एक बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट भी खड़ा कर दिया, उनका नामांकन भी है। उधर समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं, मतलब यहाँ के सांसद थे, उनके बेटे अजीत प्रसाद को उतारा गया है। लेकिन किसान के मुद्दे पर जो सांसद है वो अक्सर बात उठाते हैं। अवधेश प्रसाद जी देखो, इसलिए उठा रहे हैं किसान की जमीन सबसे ज्यादा यहाँ पर जा रही है। वोट बैंक जो है किसान है। नाम राम का बड़ा है, लेकिन जब वोट देने की बात आती है तो मुद्दों के आधार पर लोग वोट देते हैं। पूरे हिंदुस्तान में ये पता है कि अयोध्या है और बहुत वो हो रहा, हम दर्शन करने जाएंगे और बिल्कुल ठीक बात है, दर्शन करने भी चाहिए। लेकिन आम लोगों की जो कुर्बानियां जा रही है, उनकी जो जमीनें जा रही है, उनकी प्रॉपर्टियां जा रही है, उसका सरकार हक दे। ये एक बड़ा इशू अयोध्या का यहाँ का है। अंतिम सवाल ये है कि महाकुंभ का आयोजन हुआ जिसमें कल करीब 2.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, क्या कहना चाहते हैं? इंतजाम ठीक रहे। अब की बार बड़े इंतजाम किए भी है, और अगर इतनी जनसंख्या में लोग आए और हादसा नहीं को हुआ तो एक बड़ी चीज है। अब के पुलिस फोर्स और जो इंतजाम कर रहे हैं वे बड़े इंतजाम है। अब की बार बड़े क्षेत्रफल में उसको फैलाया गया है। कुंभ का पैसा पूरा लगे, वहां पे जन सुविधाएं हों, तो इन सब चीजों का और ध्यान रखा जाए। क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे देश में बढ़ेगी, धार्मिक उसमें लोग भी जाएंगे तो उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। जैसे यहाँ पे अयोध्या में है तो शौचालयों की कमी यहाँ पे है, तो उसकी पूर्ति करी जाए। सड़कें यहाँ पे ठीक बने और
जो लोग जहाँ पर रुक रहे हैं स्थान धर्मशालाओं का ज्यादा निर्माण यहाँ पर हो, क्योंकि गरीब लोग ज्यादा आते हैं। और विलेज टूरिज्म पॉलिसी यहाँ पे कर सकते हैं। जो हमारे गांव हैं उसमें अगर रुकने का स्थान हो जाए और गांव के लोगों को ही 2-3 कमरे जैसे हिमाचल की पॉलिसी है वो अगर लागू कर दे तो गांव के लोगों को भी आमदनी हो जाएगी। इसी के साथ साथ गांव का भी यहाँ पे विकास हो और छोटे स्मॉल होटल लोग बनाकर अपने घरों में चला सके, उसकी पॉलिसी सरकार को जानी चाहिए। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर स्नान कर रहे एनसीपी नेता महेश कोटे हार्ट अटैक से मौत हो गई, क्या? वो नेचुरल डेथ है ये, क्योंकि सर्दी है और गंगा जी में त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और सर्दी भी बहुत है और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे इकट्ठे होंगे तो ये नेचुरल डेथ है, स्वाभाविक है कि डेथ वहां पे। और हार्ट अटैक से डेथ जो हुई है तो उसके लिए सबको उसके लिए श्रद्धांजलि अपनी हम देते हैं। और जितने भी संत महात्माओं की जैकी भी वहां पे डेथ हुई और जो मेला प्रबंधक है उनका इंतजाम करता रहे, उनकी बॉडी को उनके गांव तक वो भेजने का काम करे, इस पर लगा भी रहता है। हमारे भी किसान संगठन थे, उनकी भी वहां पर डेथ हुई थी पिछली बार, तो उन्होंने अंतिम संस्कार वहां पर किया था। तो मेला प्रबंधक ये सब चीजें करवाता भी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।